जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी लुकमान भी, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि जी जी हमारी हेल्थ का कितना रोल होता है सक्सेसफुल करियर में। तो हम सबसे जी पहले हम आपको एग्जांपल दे देते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग बन चुके हैं कि जी जी उनका क्या रोल होता था, क्या सारा कुछ होता है। एक वेबसाइट है theLeader.com। जी उनके जी उन्होंने मीन्स के जितने भी सीईओ हैं पूरी दुनिया के टॉप ब्रांड या टॉप कंपनियों के, तो जी जी उनके इंटरव्यू में उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ उनसे पूछा था कि आपका किस चीज़ का सबसे बड़ा रोल है आपकी इसमें, आपकी सक्सेस में। तो उनमें तकरीबन 75% जो एग्जेक्टिव थे ना, उन्होंने यही बताया था कि सबसे पहला ये है कि हमारे जो फिजिकल हेल्थ है ना, इसका रोल है हमारे जी जी सक्सेसफुल लाइफ में। जी क्योंकि एक हमारी अगर हेल्थ सही है तो हम एक प्रॉपर वे के साथ अपने काम पे जाते थे, वहाँ पे हम काम करते थे, और मीन्स के जिस लिहाज से हम वहाँ फिट रहते तो उतने लिहाज से कोई नई चीज़ें सोचते थे, नई जी जी प्रोडक्टिविटी हम लेके आते थे, और ज़्यादा देर तक हम काम भी करते थे। मीन्स के स्टेमिना या काम करने, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं जी कि जी सेहत के साथ आप सारा कुछ कैरी करते हैं। इन जी जी सारी चीज़ों का ना एक आपस में रिलेशन होता है। एक आपका हेल्थ का और आपके टाइमिंग, या जो सारा चीज़ है, आप इस जी चीज़ को अच्छा लुकमान बेजैन में देखें कि एक बंदा उबेस है, मीन्स के जी जी ओबेसिटी है, उसे मोटा है। तो जी जब वो अपने कैरियर का स्टार्ट करता है, तो जब वो जी किसी इंटरव्यू में जाता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मीन्स के अपने सोसाइटी की भी तो अलग से होगी। अब वो हम बात करें सिर्फ सक्सेसफुल कैरियर की, तो कैरियर में उसे जब वो जी जाता है तो इंटरव्यू में सबसे पहले उसका मजाक उड़ाया जाता है, अक्सर जगहों पे। मैं जी सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर जगहों पे। तो जब वो जी एक तो उसने जब अगर उसकी सिलेक्शन हो भी जाए, तो जब वहाँ पे वो काम जी कर रहा है तो उसके साथ वाले कुलीग होते हैं, तो उनके नज़र में या वो इतने ज़्यादा देर काम ना करना, क्योंकि उसका एक हेल्थ प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा देर काम भी नहीं बिल्कुल कर सकता। जी। इसी लिहाज से उसे प्रॉब्लम स्टार्ट आ जाती है। इसके अच्छा अलावा एक ना डॉक्टर साहब, आप इसमें जब भी हम एक अच्छी सेहत की बात कर रहे होते हैं तो हमें उसका ये बताइए कि अच्छी सेहत के लिए होना, सुबह टाइम से उठना और रात को जल्द सोने का कितना बड़ा किरदार है। आ, इसमें सबसे, क्योंकि एक तो हम ऐसी बात पे आ जाते हैं कि अगर हमारी नींद पूरी होगी तो हम सुबह फ्रेश उठेंगे। तो जी एटलीस्ट हमारी 8 आवर्स नींद होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। जैसे जी हमारा जी मीन्स के हमारा माइंड को रिलैक्स हो चुके हैं, सारा हो चुके हैं, उसके बाद हम सुबह फ्रेश उठें और अपने काम पे टाइम पे जा सकें, इस लिहाज से। सही है। तो ये हमारा 8 आवर हमने अपनी नींद के पूरे करने हैं। उसके बाद जब भी मीन्स के आप पूरे हो जाए, आप सुबह उठ सकते हैं, सारा कुछ अपने काम पे रूटीन के मुताबिक जा सकते हैं, और जिससे हमारी हेल्थ के ऊपर अच्छा इफेक्ट आएगा। बिल्कुल। जी। और इसके तो अलावा मैं हमें आपको ना ये जी 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 बोलें आप। अच्छा, जैसा कि हम ये सुबह रात को बाज का, तो हमारी जो यूथ है उसको तो आदत नहीं है मतलब जल्दी सोने की। उसमें ये होता है कि वो अपने काम से वो एक समझे कि उन्होंने एक एक अलग ही दुनिया में वो जी रहे होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं। वो ये कहते हैं जी वो थके जी जी हारे आते हैं, तो जब तक वो आके जी कोई 2 घंटे की मूवी ना देखें। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अगर वो स्कूल और कॉलेज है, जब तक वो शाम 10 11 12 बजे तक या गपशप करके ना सोएं तब उनको नींद नहीं आती। जी तो इनको ये इस तरह की एडिक्शन होती है कि हमने रात को लेट ही जी सोना है, ठीक है, 10 11 बजे। तो क्या इनको ये चीजें कंट्रोल करनी चाहिए? चूंकि ये जब वो मूवीज की तरफ रुझान करेंगे तो ऑब्वियसली बात ये है कि वो बहुत सारा नाइट का जो हिस्सा होता है वो सिर्फ मूवीज में देखने में चले जाते हैं या खुशगपियों में देखने में चले जाते हैं। तो इसको जी मतलब या तो फिर इस चीजों को तर्क करना पड़ेगा। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें लेट सोने की इस तरह बहुत ज्यादा आदत हो जाती है। तो
जी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको किस तरह कंट्रोल करें, या कि अपना कोई टाइम टेबल इसको एडजस्ट करें, या हमें एक टाइम फ्रेम बनाना चाहिए कि हमें 10 बजे सो जाना चाहिए और 10 से लेकर सुबह 4 बजे तक एग्जैक्ट कंसेक्टिवली हमें सिर्फ नींद ही लेनी चाहिए। जी बिल्कुल आप लुकमान भाई सही कह रहे हैं कि एक तो वही कि हमें अपने 8 आवर नींद के पूरे करने चाहिए। और जैसा कि हमें कुदरत ने भी जो रात इसलिए बनाई थी कि हम उसको उसमें सोएं ताकि बिल्कुल हम रिलैक्स, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए। तो बिल्कुल हमें ऐसी बिल्कुल रूटीन हाँ। सेट बाकी करनी चाहिए कि अगर हम सोएंगे जल्दी तो सुबह उठेंगे भी जल्दी। उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसी रूटीन में चले जाएंगे मीन्स के जी एक्सरसाइज की तरफ। उसके बाद हम अपने, अगर हम जॉब करते हैं या स्टूडेंट है, स्टूडेंट जैसे आपने स्टूडेंट की बात की, तो हम उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जी मीन्स की लाइफ का पैटर्न, ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। अगर हम लेट नाइट, जैसे आप कह रहे हैं कि एडिक्शन हो जाती है मूवीज़ की या इस लिहाज से, तो जी जी हम लेट सोएंगे तो फिर अगर सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना होता है या दूसरे कामों पे भी जाना होता है, तो फिर जी हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, जिससे एक तो हमारी नींद नहीं पूरी होगी, एक बिल्कुल तो ठीक है। हमारी नींद नहीं पूरी होगी, दूसरा बिल्कुल फिर इस नींद नहीं पूरी होगी। अ, उसके बाद हमारा माइंड भी मीन्स के फुल रिलैक्स नहीं होगा, तो रिलैक्स हो, माइंड रिलैक्स नहीं क्योंकि जब होगा। तक एक और अच्छा माइंड जो पोटेंशियली या एक्टिवली काम नहीं कर रहा होता, तो हमें प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट्स हो, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा होता है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं बिल्कुल। इसके अलावा और मैं डॉक्टर आपको ना साहब मुझे ये बताएं मेडिकल कि फील्ड। हमें, जब हम अपने अच्छी सेहत की बात कर रहे होते हैं, तो क्या सिर्फ इसमें सिर्फ एक्सरसाइज ही आती है, या हमें बहुत सारी जो फूड्स हैं, मतलब हमें खाने पीने की चीजों को भी बहुत ध्यान से यूज करना पड़ेगा? इस पे जरा क्या आप कहते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाला है कि आपका मीन्स के जो फूड का कितना रोल होता है। आपको मैं जी एक बात बताना चाहूँ कि एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी, उसमें ये जी सारी चीज़ें देखी गई थी कि एक बिल्कुल जो इंसान है, वर्कर है जो जॉब पे आता है, उसकी फूड अच्छी है, तो वो जी उसकी इलनेस भी इलनेस लेवल भी उसका कम है। और उसकी इलनेस लेवल कम होने की वजह से उसकी जी अपनी जी जॉब से जो छुट्टियां हैं वो भी कम है। और उसका जो बिल्कुल काम ठीक है कह रहे वो हो। भी बहुत अच्छा है, जिसके वो अपने जी जी प्रॉपर सारा कुछ मैनेज कर रहा है। सिर्फ वो इसमें देखा जी जाए जी तो इसी चीज में उसका खुराक का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपनी अच्छी तरह से सारा कुछ मैनेज कर रहा है। और उसकी वहाँ पे मीन्स, बिल्कुल तो अब जैसे कि सक्सेस वाली बात पे आ जाते हैं। अगर उसकी जी जी वहाँ पे जाके वो प्रॉपर अपनी टाइमिंग पे जॉब करता है, अपने कंप्लीट आवर्स में वहाँ पे ज्वाइनिंग देता है, उसके बाद उसकी जी छुट्टियां जी भी कम है, तो उसका आगे बढ़ने का चांस भी तो फिर ज्यादा होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। वो डॉक्टर साहब, मैं एक बात ऐड करूं, जैसा कि आपने कहा कि वो लेजी होने की वजह से अगर उसकी छुट्टियां ज्यादा बढ़ती हैं, तो वो छुट्टियां जी करने की वजह से ऑब्वियसली उसकी इनकम भी तो डिक्रीज हो रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हंड्रेड जब वो परसेंट ऑफ होगा, जब वो एब्सेंट होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी तो सैलरी वगैरह तो कटेगी। इसके डिटेक्ट साथ होगी। साथ उसकी तो इनकम भी हंड्रेड डिक्रीज परसेंट हो जाएगी। इन बिल्कुल 100% यही बात है कि उसका सारा कुछ इफेक्ट होगा। एक तो वहाँ बिल्कुल पे उसका एक उसकी रेपुटेशन उसकी वहाँ पे कंपनी में खराब होगी। और बिल्कुल उसमें जो आगे भी अगर वो किसी किसी और कंपनी में जाता है, मीन्स को वो अगर लीव कर जी देता है, तो सारी चीजें वहाँ पे लिखी जाती हैं आपकी सीवी में, या इस लिहाज में आपका बिहेवियर, आपका वर्क जी करने का टाइमिंग, ये सारा कुछ अच्छी तरीके से। और वहाँ पे भी आपके जानने वाले होते हैं, मीन्स कि आपकी पूरी लाइफ में ना उसका रोल आ जाता है। और डॉक्टर साहब ये भी तो है, जैसे जैसे मैं एक और बात ऐड करूं, हो सकता है आप इसको भी एक्सेप्ट करें, जी कि जैसे आजकल हमारी यूथ है वो बड़ा, जी उसमें 6 एब्स होने चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए, ताकि उसकी अगर कोई लव स्टोरी है, या उसकी अगर कोई शादी के बारे में, इस तरह भी तो लोगों का बड़ा रुझान होता है ना। ये भी एक मोटिवेशन से आ जाती है कि मेरी सेहत अच्छी होगी, अगर मैं ऑफिस में हूँ, तो ऑफिस में मेरा लोगों के ऊपर इंप्रेशन बड़ा अच्छा होगा कि इसकी बॉडी इस तरह की है, तो लोग उसके साथ बिहेव, उसका अटैचमेंट लोगों के साथ भी तो ज्यादा हो सकती है ना।
वैसे बहुत अच्छी आपने बात पे की है। अगर वो जी इसी वजह से इसी वजह से अगर अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो जी जी उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि वो एक्सरसाइज करते हैं या मसल डेवलप करते हैं, उनसे ये होता है हमारी जी बॉडी में ना एक्सरसाइज से कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, जिसमें एक नाम है एंडोर्फिन। उससे ये होता है, जी एक जी तो बंदे का जो बॉडी में पेन काज होते हैं उसको खत्म करता है, और एक स्ट्रेस जी जी लेवल को मैनेज करता है। मीन्स के जी जी इससे इंसान की स्ट्रेस भी मैनेज हो जाती है। जो बिल्कुल इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार रहता है या सारी चीजें, इस लिहाज से सारा कुछ वो सारा कुछ इसी कंट्रोल हो जाता है। मीन्स के वो जी लड़कियों की वजह से या किसी और की वजह से अगर वो कर भी रहा है तो उसके लिए इस लिहाज से वो अच्छी चीज है। और इसके जी जी अलावा दूसरी एक और हार्मोन होता है जिसे हम सेरोटिन कहते हैं। तो वो जी जी भी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मीन्स के को जो बॉडी बिल्डर है या वो जिम जा रहा है, वहाँ पे जिम ज्वाइन कर रहा है, तो जी जो जी उसी दौरान वो सेरोटिन हार्मोन्स भी रिलीज होता है। तो जो जी हार्मोन है ना जी वो हमारे हैप्पीनेस का काज बनता है। मीन्स के हैप्पीनेस जी बिल्कुल हमारा ठीक है। मूड इस 100%। तो इससे ये होता है कि जी उसकी सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। उसके स्ट्रेस बिल्कुल। भी मैनेज हो जाता है, उसका वर्क सारा कुछ इसी में मैनेज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हमें खाने में किस तरह तमीज करनी चाहिए। सुबह अगर हमने ब्रेकफास्ट करना है तो उसमें ब्रेकफास्ट हमें किस हद तक करना चाहिए, क्या क्या कुछ चीजें हैं जो प्रोटीन्स हैं वो जो जरूरी हैं हमारे लिए। दोपहर का इसी तरह आ जाता है और रात का आ जाता है, इस पे थोड़ी सी क्या तरकीब है आपकी। सबसे आपको लाजमी बात तो ये है कि एक तो हमने ब्रेकफास्ट लाजमी करना होता है। मीन्स के एक ह्यूमन के लिए ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आप ये देख लें, कोई भी आप मीन्स के अगर आप एक साथ एक कप चाय हो जाए और एक पराठा हो जाए, वो भी एक अच्छी चीज़ है। जी जी तो इसके अलावा मीन्स के आप पेट भर के आप नाश्ता कर सकते हैं, वो अच्छा होता है हमारे लिए। इसके बाद हम जी उसके बाद इसमें आ जाते हैं, लंच में आ जाते हैं। तो लंच आप जी हो सके तो दरमियाना बंदा करे, ज़्यादा ना करे, ठीक है। जी उसमें ठीक हम है। ज़्यादातर अगर अब वेजिटेबल्स या ये सारी चीज़ें हो जाए तो अच्छा होता है। उसके बाद जो हमारा डिनर होता है ना, वो हम थोड़ी सी मिकदार में किया करें। मीन्स के पेट भर के ना खाना खाया करें। ऐसे ये होता है कि पेट भर जब के ना। एक इंसान पेट भर के खाना खा लेता है तो वो उसके बाद फौरन उसने रात को सोना होता है। जिससे ये होता है कि बिल्कुल। उसके स्टमक यानी मैदे में काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो खाना हजम जल्दी नहीं होता ना, जी जिसमें जी लाइक मैदे में जलन या दूसरा मैदे में जलन हो जाती है, यूजर गैस वगैरह, या इस लिहाज जी से काफ़ी सारी बीन्स के प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर आप वॉक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप थोड़ी मिकदार में जी खाना खाएं, ताकि आपका एक तो फैट मीन्स के पेट ना बढ़े, फैट ज़्यादा ना हो जाए। तो इस लिहाज से हमें अपनी डाइट का ना कंट्रोल रखना पड़ता है। बिल्कुल। इसमें अच्छा मीन्स के डॉक्टर हमारा साहब, अगर ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब अगर जी जी हमें फर्ज है कि बाज़ वक़्त हम वॉक पे निकल जाते हैं तो बहुत सारा हम खुद भी देखते हैं कि वॉक के दौरान एक बहुत सी नॉर्मल से धीमे से अंदाज में वॉक की जाती है। मतलब वो साथ में गपशप भी लगाई जाती है और बहुत आहिस्ता रफ्तार के साथ की जाती है। तो हमें अगर सुबह हम वॉक के लिए निकलती हैं तो हमें कितने किलोमीटर वॉक जो है वो कम से कम करनी चाहिए और किस स्पीड के साथ करनी चाहिए। अ, सबसे पहले चीज़ ये है कि हम वॉक पे जब जाते हैं तो एटलीस्ट हमारी डेली जो रूटीन है ना एक्सरसाइज को 30 मिनट्स लाजमी होनी चाहिए। जी ठीक है। और इस 30 मिनट्स होनी चाहिए। इसमें ये होता है कि एक तो हमारा मीन्स के मसल, और दूसरा हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मीन्स के हार्ट की जी जी एक्सरसाइज, जिसमें हमारी जॉगिंग आ जाती है। जो जॉगिंग सबसे बिल्कुल बेस्ट सही। है। जैसे ये होता है कि हमारे जो हार्ट के मसल है ना वो प्रॉपर वे में पंप करते हैं, और हमारे जी जी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज को इंक्रीज करते हैं। मीन्स कि हमारा पूरे बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा हो जाता है। और बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे जो हमारे मसल हैं उसमें पावर स्ट्रेंथ सारी चीज़ें ना मैनेज हो जाती हैं, और हम जिसकी वजह से हम मीन्स के फ्रेश या सारा कुछ फ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल। और एटलीस्ट डॉक्टर साहब मैं 30 एक मिनट्स और वॉक चीज होने चाहिए। पूछूं। जी जी बिल्कुल सही।
हमें जी ये बता दें कि हमारा कैरियर, क्योंकि हमने सारी जिंदगी हमने सिर्फ और सिर्फ गौर किया हुआ है कि हमारी एक तो अच्छी सैलरी हो जाए, और अच्छी सैलरी के साथ साथ हमें, अगर हम जी बिजनेसमैन हैं तो हम जी करोड़ों अरबों रुपए कमा लें। उसमें होता ये कि अगर हम अच्छी जी सेहत ही को नहीं डेवलप कर पा रहे, तो वो चीजें हमारे लिए किसी काम की नहीं है। ना हमारे लिए एक अच्छी सैलरी, कोई 2 लाख 3 लाख 5 लाख वो हमारे काम की है, जी और अगर हम बिजनेसमैन है तो वो करोड़ों की जमा पूंजी वो भी हमारे काम में नहीं है। हमें ये बताइए कि लॉन्ग जी टर्म के लिए अपनी फिजिकल जी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से ऐसे मसल्स जी हैं जिनको हमें डेवलप करना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म में हमारे कैरियर के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं उनका, उसको हमारा, क्योंकि कैरियर एक बहुत ही जब तक हम जिंदा हैं हमारा एक अच्छा कैरियर हमारे, जी हम ये सोचते हैं कि हमारा अच्छा कैरियर साथ में हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे जी कौन कौन से मसल हैं जिनको डेवलप रखना, जिनको स्ट्रांग रखना बहुत ही अहम है। जी। तो अब लुकमान भी इसमें ये चीज है कि एक्सरसाइज, एक तो अगर जैसा कि एक्सरसाइज करने की कोई एज नहीं होती, मीन्स के आप जवान हैं तो कर सकते हैं, बूढ़े हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। जी इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये चीज है, अगर आपने मीन्स के आपके बच्चे हैं, हो चुके हैं और काफी बड़े हैं, तो आप जी उनको ऐसी कुछ आदत देनी चाहिए कि जिससे उनको फायदा हो। तो जी इसमें जी ये है कि आपने उनके लिए एक अच्छी आदत सेट कर दी है कि आप सुबह जी उठते हैं, वॉक करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह, तो आपके बच्चे भी आपसे, आपको देख के सीखते हैं। जी और जी आपकी वजह से अगर उन्होंने ये सारी चीजें अडॉप्ट कर ली, तो आपने एटलीस्ट उनको कुछ अच्छी चीजें दी हैं, अपने बच्चों को। जी जी बिल्कुल और बच्चे ही आपका एक ये समझ लें एक कैरियर भी होते हैं, कि अगर आपके बच्चे एक अच्छे कैरियर पे पहुंच गए हैं, तो बिल्कुल आप भी बिल्कुल है। एक सेफ, या सारा कुछ सेफ में होते हैं। और दूसरी जो एक्सरसाइज है, जी एक जी उसके लिहाज से, एक जैसे आपने कहा बिजनेसमैन के लिहाज से, तो एक जी जी अच्छा बिजनेसमैन ये वो होता है, और जो सीईओ मीन्स के बिजनेसमैन या सीईओ कंपनी का, जो अपनी जी जी कंपनी के लिए रेगुलेशन बनाता है, उनके रूल्स बनाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर वो उनके लिए बिल्कुल मोटिवेशनल के तौर पर भी आ जाए, मीन्स के अपनी हेल्थ के लिहाज से, तो जो बिल्कुल उनके वर्कर होते हैं वो ज्यादा इनर्जेटिक होके अपना काम पे जाते हैं, कि मीन्स के हमारा बॉस है वो बिल्कुल टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, सारे चीजें मीन्स के वो एक्सरसाइज, ये सारा कुछ उसने अपने आप को फिट रखा हुआ है, तो हमें भी रखना चाहिए। तो इस लिहाज से भी वो बिल्कुल। हमारे लिए रोल मॉडल होना चाहिए, मीन्स के तो हेल्थ के डॉक्टर साहब लिहाज से भी रोल मॉडल होना इसमें चाहिए। मेजरली कौन कौन से मसल्स हैं जिनको हमें डेवलप करना चाहिए, जैसा कि हमें, क्योंकि हमारे जिस्म में बहुत सारे मसल्स हैं, जी हर जगह ये मसल्स पाए जाते हैं। जहाँ गोश्त है, जहाँ भी हमारी बोन है, जी तो उसके नजदीक हर जगह मसल्स जी हैं। मसल्स हैं लेग्स के अंदर हमारे, शोल्डर्स के, इस तरह कौन से ज्यादा मसल्स हैं जिनको हमें स्ट्रांग रखना जरूरी है, जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। जी जी जी। मैं आपको जैसा जी आपने ये बात की कि कौन कौन से मसल, सबसे पहले जो मसल हैं हमारे काफ मसल होते हैं, जो हमारे नी के मतलब घुटने के नीचे के मसल हैं, तो हमारी बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ये होते हैं। जी जी जिनके ऊपर पूरी जी बॉडी जो इनको हमारी हम वैसे स्टेबल हुई है, खड़ी हुई बॉडी स्टेबल हुए, इनको हम एंटी ग्रेविटी मसल भी कहते हैं, इनको हम सेकंड हार्ट भी है। जी कहते हैं, मींस के ये इन्होंने हमारे ब्लड को वापस जी फ्लो करके वापस दिल तक लेके आना होता है, इसलिए हम इनको सेकंड हार्ट भी कहते हैं इन मसल, क्योंकि ये पावरफुल मसल हैं, एंटी ग्रेविटी वर्क करते हैं। तो एक तो इनकी एक एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके अलावा दूसरे जी जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल हैं और क्वाड्स मसल हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जी जी इनको मेंटेन रखना, क्योंकि ये सबसे बड़े मसल हैं पूरी बॉडी के। अगर हम इनको मेंटेन जी रखेंगे, जी मीन्स के रनिंग होगी या लोअर लेवल की कोई भी एक्सरसाइज होगी, तो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जिससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। और इसके अलावा हमारे जी जी शोल्डर के मसल है, जैसे हमारे डेल्टाइड है या बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, ये मसल के नाम है।
तो अगर ये जी मसल, जी क्योंकि हमारा एक शोल्डर है ना, वो एक हर काम में हम इस्तेमाल करते हैं उसे। बिल्कुल। तो अगर हम इन मसल की एक्सरसाइज करते रहेंगे डेली रूटीन के मुताबिक, तो हमारे इसमें पावर, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें मेंटेन रहेंगी। बिल्कुल सही है। और इसलिए हमारे मीन्स के शोल्डर की एक्सरसाइज और लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज, तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छी जी होती हैं। इसलिए इन मसल की एक्सरसाइज को डेली करना चाहिए, मीन्स के जिसमें हमारी रनिंग आ जाती है, उसके बाद साइकिलिंग आ जाती है। अगर हमें अवेलेबल हो स्विमिंग, तो हमारे जी जी शोल्डर के लिए बेस्ट है वो। जी जी वो डॉक्टर साहब कोई स्टिच भी होती हैं जिनको हम बैठे बैठाए भी जो है ना ऐसे पुश करते रहते हैं, दबाते रहते हैं, कि जिनकी वजह से हमारे जी क्लाई, हमारे शोल्डर जो है वो टाइट होते रहते हैं, डिवेल्प रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। जी। वो हमारे हैंड के लिए हम इस्तेमाल करवाते हैं, हैंड की एक्सरसाइज के लिए, जिसे हम हैंड ग्रिपर कहते हैं। उससे ये होता है कि हमारे हैंड के मसल और हमारे एल्बो के और इसके साथ हमारे रिस्ट, मीन्स के हमारे जितने इस रीजन में मसल आते हैं ना, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ग्रिपिंग मीन्स के अगर हमारे वो मसल मजबूत होंगे तो हमारे हाथ में ग्रिप भी होगी, और ये जी सारा कुछ उससे हम मैनेज सारा कुछ करवा लेंगे। तो डॉक्टर साहब मेरा एक आपसे सवाल है कि जैसा कि हम बिल्कुल नौजवान होते हैं, तो जी नौजवान होते हैं तो उसमें ये होता है कि हम खाना खा रहे हैं, थोड़ी सी भाग दौड़ करते हैं तो हमारे खाना बिल्कुल हजम हो जाता है। हम 18 साल, 20 साल, 22 साल, फिर जी 25 साल, तो ये चूंकि हमारे अंदर एनर्जेटिक होती है, एनर्जी होती है जो नेचुरली हमें अल्लाह ताला ने दी है, तो इसके दौरान क्योंकि हम जी जवान हो रहे होते हैं तो हमारा सिस्टम एक अच्छा चल रहा होता है, तो हम ये सोच बैठते जी हैं कि हमारा चूंकि हमें चीजें हजम भी हो रही हैं, लिहाजा हमें कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 30 से अबव जाते हैं तो जी इसके हमें बहुत ज्यादा नुकसान देखने जी पड़ते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि जैसा कि जी हम शुरू में एक्सरसाइज करते हैं, महीना करते हैं, 1.5 महीना करते हैं, तो उसके बाद हम छोड़ देते हैं। जी तो जी इसको अगर हम इसे जी फॉर लॉन्ग टाइम अगर अपनी एक्सरसाइज को कैरी करना चाहें, तो इसके लिए हमें एक्सरसाइज को जी कैसा रखना चाहिए? मतलब यहाँ बहुत हार्ड कर लेना चाहिए जो हफ्ते बाद हम छोड़ दें, या बहुत दरमियाने दर्जे की करनी चाहिए कि हमें फॉर लॉन्ग टाइम हम उसको कैरी रख सकें? बिल्कुल सही आपने बोला है, और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। एक तो जब हम जवान होते हैं ना, तो हम अपने बॉडी के मुताबिक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, और जी उसको फिर हम मेंटेन नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो जब हम उसे मेंटेन नहीं रख सकते, तो हमारी बॉडी तो चाहती है कि हम ज़्यादा वही पहले वाले इनर्जेटिक या उस वे में हम एक्सरसाइज करें जैसे हम पहले करते थे। जब हम जी जी ज़्यादा हो जाते हैं, तो जी जी फिर हम नहीं सारा कुछ सब मैनेज कर सकते। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि हम ऐसी एक्सरसाइज का पैटर्न अडॉप्ट करें जो हम अब भी इजीली हैंडल कर सकें। और आफ्टर 20, आफ्टर 30, आफ्टर आफ्टर 40 तक, मीन्स के मैं 40 तक वैसे जी कह सकता हूँ कि जो हम उसको फॉलो करें, मीन्स के हम डेली 20 मिनट अगर एक्सरसाइज अब कर लेते हैं, तो उसके बाद जी हमें पता होना चाहिए कि हम 30, आफ्टर 30 भी हम ये कर लेंगे। तो हमें वही पैटर्न हमें अडॉप्ट करना चाहिए और उसको फिर कैरी करना चाहिए। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। अच्छा। और डॉक्टर साहब हमने ये भी देखा है कि बाज़ औक़ात हम जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें नहीं पता जी चल रहा होता कि आया कि हमें ये एंगल्स, इस एंगल के साथ अगर हम कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे हैं, तो हम धड़ाधड़ जोर लगा रहे हैं। हमारे अंदर चूंकि जी जवान जोर हमारा लग रहा होता है तो हमें इस चीज की फिक्र नहीं होती। तो बाज़ औक़ात हमारे मसल जो है वो टेढ़े मेढ़े से डेवलप जी होना शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे कि हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जैसे फिजियोथेरापिस्ट हैं, क्या इनके पास जाना चाहिए, हमें जी इनके पास विजिट जी करना चाहिए, इनसे कंसल्ट रखना चाहिए कि आया कि हमें किस किस एंगल से हमें अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? जी बहुत अच्छी बात अब आपने की है। एक तो यह है कि जब आप किसी एक अनप्रोफेशनल, काफी जिमों में होते हैं, तो जब उनके बिल्कुल। पास जाते हैं, एक तो उन्हें पता नहीं होता कि किस मसल के ऊपर कितना काम करना होता है और जी जी किस मसल के ऊपर किस एंगल पे काम करना होता है। मीन्स के कुछ मसल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम ज्यादा, थोड़ा से भी ज्यादा वेट डाल लें तो उनमें इंजरी हो जाती है, मीन्स के उसमें स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद वो प्रॉपर एंगल में उसका इस्तेमाल नहीं करवाते, जिससे ये होता है कि हमें फायदा होने की बजाय उन मसल में मीन्स एक तो इंजरी हो गई, दूसरा वो डेवलप नहीं होते या मीन्स के पावर में नहीं जा सकते, ना अच्छे जी तरीके से उसको यूज कर सकते। इसलिए आपको चाहिए आपको चाहिए या जो भी मीन्स के जिम ज्वाइन करना चाहता हो तो एक जी प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट या किसी और के पास जाए, एटलीस्ट वो उनको इनके बारे में बता सके कि जी आप इसको इस वे में यूज करवाएं, इसका ये यूज होता है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं फर्दर इंजरी से या किसी और चीज से, जैसा कि बिल्कुल। ज्यादा यूज करने से भी मसल में इंजरी हो जाती है। तो ये सारी जी चीजें मैनेज करने के लिए आप किसी प्रोफेशनल या ट्रेंड बंदे के पास जाना चाहिए, जिसे सारा कुछ पता होना चाहिए, मीन्स के मसल की एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि जिस मसल को हम यूज कर रहे हैं उसका क्या रोल है। जी, आपके कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात हमारे कुछ ट्रेनर होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जिम के साथ अटैच होते हैं और या उन्होंने जिम जी बनाया होता है तो हम उनको ट्रेनर समझ रहे हैं। तो ट्रेनर के से जी आपका मतलब ये है कि आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट जो डॉक्टर प्रोफ़ेशनल हैं उनसे कंसल्ट रखनी चाहिए। जी अच्छा और जी डॉक्टर साहब ये सॉरी डॉक्टर साहब ये हमारा सॉरी बहुत लुकमान भी आपकी आवाज नहीं। जी जी, अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आवाज। डॉक्टर साहब हमारे एक कंट्री का ये भी बड़ा अलमिया है जैसा कि हमने गांव में भी देखा है और बाज़ औक़ात ऐसे हमारे सिटीजन भी हैं जो पढ़े लिखे भी होते जी हैं तो उनमें ये बड़ा अलमिया देखा है कि जब भी उनको कोई बाजू का या कोई मसल का मसला होता है या टांग के कोई मसल का मसला होता है तो बाजू का जी देसी बाबों के पास चले जाते हैं जिन्होंने सिर्फ एक पुराना तरीका वो एक कुछ मालिश सी रखी होती है तेल सा रखा होता है जो उनके ऊपर लगा के पट्टियां लगा देते हैं जिनकी वजह से उनके मसल जो है टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं। तो इसके बारे जी में आपका क्या राय है कि जी इस तरह के लोगों के पास हमें जाना चाहिए? क्या आप इसमें तजवीज़ करते हैं? अ, ऐसा लुकमान भाई जैसे वाकई में मीन्स के एक तो मीन्स के अवेयरनेस ना होने की वजह से ना लोग ऐसा करते हैं आजकल के ज़माने में भी। बिल्कुल। जब एक मसल इंजर्ड हुआ है तो आप उन बाबों के पास चले जाते हैं, वो तो उसे फिर खींच के ना उसे या तो उसका खिंचाव कर देते हैं और चीज़ कर देते हैं। एक तो वो पहले से इंजर्ड है बेचारा, फिर जी, जी। उसको आप फिर से उसके ऊपर वर्क शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उसमें इंजरी मजीद मीन्स के कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं उसमें। तो इसलिए बिल्कुल। बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करें या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए, एटलीस्ट उन्हें पता होता है कि अब एक मसल है उसमें किस लेवल की इंजरी हुई है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है या फर्दर उसके ऊपर काम की ज़रूरत है। मीन्स के जो फिजियोथेरेपी की कुछ टेक्निक्स हैं या सारी चीज़ें हैं या सारा प्रोसीजर जी, होता है वो फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहले आपने उसको डायग्नोस्ट करना होता है, क्या आपने डायग्नोस्ट बिल्कुल किया सही। है कि आपको किस चीज मीन्स को आप उसको रेस्ट में जाना चाहिए या कोई सी और चीज मीन्स के उसको आइसिंग करनी चाहिए या हीटिंग में जाना चाहिए, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जो एक बाबा होता है जी, तो वो सारी ये चीजें नोट नहीं करता, उसने आया है उसने उसके ऊपर या तो उसने उसके ऊपर मालिश शुरू कर देती है या उसको बांध जी, के रख देना है। जैसा कि फ्रैक्चर जी, होते जी। हैं वो सारी चीजें होते हैं, वो ऐसे उसने कुछ भी नहीं देखना, उसने बांध देना है और बस जिसकी वजह से उस बेचारे का ना बेड़ा गर्क हो जाता है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा क्योंकि हमारे तो मैंने क्योंकि अपनी आंखों से भी देखा है कुछ तो हमारे क्योंकि हमारे अपने फैमिलीज में भी हमने देखा है कि चूंकि हमारे पास तो इतनी अवेयर ही होता है कि अगर कोई मसल्स का या कोई इस तरह का कोई इशू हो तो हमें एक फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना चाहिए। लोगों के पास अवेयरनेस नहीं जी होती तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग जब चले जाते हैं तो हमें बहुत सारे देखने को मिलता है कि लोगों के बहुत सारी इंजरीज और ऐसे ऐसे मसल्स बिगड़ जाते हैं कि वो बेचारे कोई तो चलने के लायक भी नहीं रहता, अगर कोई बाजू है तो वो बाजू भी काम करना छोड़ जाता है इसकी वजह से। जी वही चीज ना कि एक तो उनको पता नहीं होता और एक मसल को ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इतना टाइटली बांधते हैं कि मसल वेस्ट हो जाता है, मीन्स के मसल जिसे हम कह देते हैं कि बिल्कुल खत्म हो गया है या जैसा कि पोलियो वाले पेशेंट में आपने देखा होगा कि मसल ही खत्म हो जाता है, ऐसा हो जाते हैं। तो ये बस वही कि उनके पास एक तो नॉलेज नहीं होता, कुछ चीजें नहीं होती जिसकी वजह से वो
सेट होने के बजाय ना कॉम्प्लिकेशन की तरफ हो जाती है। एक नहीं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, जैसे फ्रैक्चर के भी कुछ केसेस होते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही? जी मेरा ख्याल है नेटवर्किंग का इशू दोबारा से। जी। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जैसा कि अभी डॉक्टर शहजाद बता रहे थे हमें कि हमें अवेयरनेस ना होने की वजह से हमें बाज़ औक़ात हम ऐसे अनप्रोफेशनल्स की तरफ अब आ चले रही है जाते आवाज? हैं। जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब, मुझे अपनी एक टॉप राय अब मुझे बता दें कि हमें अगर सक्सेस रहना है तो उसके लिए कितने परसेंट हमारी हेल्थ का रोल है और कितने परसेंट हमारी बाकी जिंदगी का रोल होता है, हमारी स्किल का रोल होता है। आप कोई टॉप टिप्स हमें बता दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो अपना कैरियर के साथ साथ खास तौर पे अपनी हेल्थ को देखें। अगर हेल्थ को नहीं देखेंगे तो वो 1-2 महीने या साल के बाद वो अपने कैरियर को ड्रॉप कर सकते लुकमान भाई, सबसे पहले इसी चीज की बात के ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, हैं। जी जी। उनके कितने लोगों के मुताबिक हमारी हेल्थ का रोल था। उनमें तकरीबन एक सर्वे करवाया गया था, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। जी जी। मिस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया था। तो उसमें जी ये जी। था कि 75% जितने भी टॉप मीन्स के सक्सेसफुल लोग हैं, जी उनके जी। मुताबिक जो हमारी सेहत है ना, मीन्स के हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो जी। उनका रोल है हमारी मीन्स के सक्सेसफुल स्टोरी में। उनमें से 75% 4% रोल है। ऐसे लोग थे जिनके मुताबिक, जी, 75% जी उनके जी। मुताबिक। और 4% ऐसे लोग थे कि जो ये बात कहते थे कि ये इरेलीवेंट है, मीन्स के इसका कोई रोल नहीं आता है। तो उन्हीं के मुताबिक हम इस बात को लेते हैं कि वाकई में हमारी सक्सेसफुल लाइफ में या सक्सेसफुल कैरियर में हमारी जो जी हेल्थ है ना, उसका मेरे लिहाज से तो 100% उसका रोल होता है। जी। क्योंकि जी एक आदमी जब एक हेल्थ उसकी अच्छी है तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव वे में काम कर सकता है मेरे ख्याल से, और बिल्कुल। ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, आप ठीक और कह रहे हैं। वो उसकी रूटीन बहुत अच्छी बनी होती है। वो जी मीन्स के सुबह उठना, वॉक पे जाना, उसके बाद किसी अपने कंपनी में जाके जॉब पे काम करना, ये सारी चीजें जी। वो जी एक अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। जी। और अपनी और मीन्स के एक तो प्रोफेशनल लाइफ हो गई, उसके बाद अपनी उसने मीन्स के पर्सनल लाइफ होगी, जिससे वो एक तो सेटिस्फाई होता है। और जब इंसान जी एक जी। सेटिस्फाई होता है अपनी हेल्थ से, तो वो माइंड से भी रिलैक्स होता है, और हर जी मीन्स के अपना आगे के बारे में एक अच्छा सोच सकता है, और उसी अंदाज से इस चीज को कैरी कर सकता है। बिल्कुल तो आप इस ठीक कह लिहाज रहे हैं। से एक जो हेल्दी लाइफ है ना, वो हमारे लिए बहुत ही, मेरे ख्याल से 100%, और जो टॉप सक्सेसफुल लोग हैं उनके लिहाज से ये 70% जो हमारी हेल्थ है ना, इसका रोल होता है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें कीमती अपना वक्त दिया। हम आपको बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छी बातें थैंक यू बताई। सो मच। तो थैंक यू सो मच। हम आपसे अभी और डिस्कशन करना चाह रहे थे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है। आपकी मसरूफियत को मद्देनज़र रखते हुए दोबारा आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। और थैंक यू सो मच। आगे भी आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक अच्छे टिप्स के साथ हमारे साथ दोबारा भी हमें ज्वाइन करके हमारे व्यूअर्स को बताते रहें कि अच्छी सेहत का होना हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, थैंक यू सो मच। दूसरा ये कि सॉरी जी जी। अगर मेरी इसमें मीन्स के फुल उसमें मैं नहीं आया था, और ना ही मुझे ज़्यादा इस चीज़ का पता था। तो इंशाल्लाह आगे आपके साथ रह के ना
अच्छी चीजों पे डिस्कशन करेंगे, जिससे ये होगा कि जी लोगों जरूर, को जी जरूर। इंशाल्लाह। सब आपकी मसरूफियत होती है, तो यही आपका शुक्रिया कि आपने फिर भी अपनी मसरूफियत में से टाइम दिया और जितना आपसे हो सका आपने अपनी अच्छी बातें, अपने टिप्स बताए। हो सकता है हमारे नाजरीन को, कोई देखने वाले को कोई भी टिप्स उनके काम आ जाए और वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी ओके, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर शहजाद में बता रहे थे, तो मैं कुछ चीजें ऐड करता चलूं कि हमारे जो टॉप सक्सेसफुल वो लोग बता रहे थे, इसमें हम अपने लेजेंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इनको ले लेते हैं। इन्होंने भी आखिरी अभी तक अपनी लाइफ के आखिरी हिस्से तक भी एक्सरसाइज को जारी रखा है, मेंटेन रखा। रात को जल्दी सोते हैं, दिन को जल्दी उठते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं। आपने अच्छा कभी देखा भी होगा कि इमरान खान साहब कितने अच्छे हेल्दी फूड्स खाते हैं, अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन रखा हुआ है। और आज आपको पता है कि ड्यू टू हिज हेल्थ वो कितने अपने कैरियर में कितने इंजॉयफुल है। इस उम्र में भी आके राउंड अबाउट 70 ईयर्स के करीब हो रहे हैं, तो किस तरह वो अभी भी यंग नजर आते हैं, और अगर कोई और भी अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल नजर आते हैं। इसी तरह हम हमारे पड़ोस के मुल्क है हमारे, मोदी मोदी सरकार जो है, उनके जो नरेंद्र मोदी है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो 12 बजे रात को सो जाते हैं और सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं। इसी तरह इलॉन मस्क और बिल गेट्स, ये सारे इनकी रूटीन ये सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते हैं, क्योंकि इनका ये अपनी हेल्थ के ऊपर बड़ा काम करते हैं, जिसकी वजह से आज तक इनकी अगर हेल्थ, जितने भी सक्सेसफुल लोग हम इस तरह के देखेंगे, अब बिल गेट्स को ले लीजिए, अली बाबा को ले लीजिए, इलन मस्क को लीजिए, इमरान खान को लीजिए, उनके जिस्म पे वो बहुत ज्यादा ओबेसिटी नहीं है। सुबह रात को जल्दी सोते हैं, दिन को जल्दी उठते हैं और अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, जिनकी वजह से अभी तक वो अपने कैरियर को और अपने कैरियर को सक्सेसफुल बनाया उन्होंने अपनी अच्छी सेहत की वजह से। तो अगर आपको भी अच्छा एक सक्सेसफुल कैरियर बनाना है, तो आपको एक अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आपको अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छी खुराक लेनी चाहिएगी। आपको तमाम जो बुरी एडिक्शंस हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। रात को जब आप जल्दी देर तक जागते हैं, आप मूवीज देखते हैं और ज्यादा मसरूफियत, उसको खत्म करें, जल्दी सोएं, जल्दी एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत को अच्छा बनाइए और अपने सक्सेसफुल कैरियर को एंजॉय भी करें। फिर दोबारा नए टॉपिक के साथ होंगे, अब के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।